ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वर्तमान समय में एक परिस्थिति जहां पर आके खड़ा है आप सबके समक्ष, एक परेशानी भरा कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो परेशानी कुछ नहीं है, वो परेशानी ये है कि वर्तमान आकाश में दो घर के ऊपर, मुख्यतः दो घर नहीं, एक घर समझ लो, और वो ये है कि ये वृषभ राशि के ऊपर मंगल और शनि का दृष्टि है। और याद रखना, जब भी इस भाव में होता है या किसी भी भाव में अगर दो ग्रहों का डायरेक्ट दृष्टि आ जाए, और पर्टिकुलरली मंगल और शनि का जुड़वा दृष्टि आ जाए, तो बड़ा घातक जो भी हो जाता है। और सबसे पहला जो इसका रिजल्ट आता है, चोरी। तो कहां चोरी होगा? एग्जाम्पल देते हैं। ये मकर राशि का पंचम स्थान, संतान और ये प्रेम प्यार, शिक्षा, एजुकेशन। ऐसे ही मेष राशि का द्वितीय स्थान में हो रहा है, धन वाणी परिवार में। तो चोरी का संभावना हो सकता है, सावधान रहना, गारंटी नहीं दे रहा हूं, फिर कुछ बीमारी का खेल है। तो ऐसे कंडीशन पे मुख जनित रिलेटेड बीमारी, गला गर्दन जनित, हृदय जनित थोड़ा सा कुछ समस्या, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा ऐसा, क्योंकि डीप एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वृषभ के ऊपर शनि का तृतीय दृष्टि है और मंगल वृश्चिक में सीधा सप्तम दृष्टि में देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये परेशानी खड़ा करने का बड़ा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब बोलोगे यार इसका कैसे फलित करेंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? मतलब फलित तो यही है कि दो प्लैनेट जो अगेंस्ट एनर्जी का जब यहाँ पर इनका दृष्टि जाता है, तो और जिनका साढ़े साथी है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अभी इस समय बताएंगे कुंभ राशि का, तो 1 2 3 4, तो धन वाणी परिवार में इनके लिए प्रॉब्लम दिखाई देगा। और मीन राशि का तृतीय स्थान, तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी के घर में चोरी का संभावना। नॉट ओनली चोरी, वहां पर डिजीज एंड बीमारी का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ये इसका इफेक्ट इस समय ज्यादातर दिखाई दे रहा है। और ज्यादा कैसे समझेंगे? तो इस समझने के लिए यह है कि इस समय अगर आप ममता बनर्जी, ममता दीदी का कुंडली देखते हो, और ममता बनर्जी अभी रोड में उतरी हुई है एकदम भयंकर रूप में, और उनका जो वाणी है, उनका जो शब्द है, जो उसके अंदर बड़े सारे उन्मादना है, उग्रता है, और वो जो घृणात्मक शब्द है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शनि मंगल का दृष्टि में किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देना। वो ऐसे बोल रही है लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यूलेस शब्दों में, हाँ आमी देखे देबो, आमी करे देबो, आमी ताड़े देबो, आमी मुड़े देबो, आमी एमनी करे देबो, ये जितना सारा आप अगर उनका शब्द आप अभी इस समय सुनेंगे तो, और उसका पूरे पटल के ऊपर जब ये दोनों का दृष्टि होना है, तो लोगों के ऊपर जो मैसेज जा रहा है बहुत पॉजिटिव नहीं जाएगा, इसमें नेगेटिव मैसेज ज्यादातर मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन इस समय आकाश में बना हुआ पड़ा हुआ है। वही चीज अगर इस समय बिहार का जो पोलिंग चल रहा है या बिहार का जो इलेक्शन है, तो बिहार इलेक्शन को भी आप देखोगे और इस शनि मंगल का दृष्टि को देखोगे, तो बहुत सारा वोट, कितना भी पुलिस और सरकार लेवल पे कितना भी कुछ हो जाए, ऐसा युति होने से देखना इसके बाद जो कुछ न्यूज आएगा इलेक्शन को लेके, वोट को लेके, बिहार का कंडीशन पे, शनि मंगल का दृष्टि वृषभ में, कहीं ना कहीं भारत का कुंडली वृषभ का है। तो वो कंडीशन पे स्वाभाविक बात है वोट चोरी जैसा या वोट में घपलाती जैसा कंडीशन, या किसी ना किसी कहीं ना कहीं से ऐसा वोट का चोरी जो कि जनरल आदमी का समझ से परे रहेगा। और वो अभी हालांकि दिखाई नहीं देगा, इलेक्शन के बाद देखना इसी प्रकार का कुछ कंप्लेन, इसी प्रकार का कुछ
लोगों के अंदर कुछ बातें बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ये एक बड़ा नेगेटिव जो उनका कंडीशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दे। लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या जो ज्यादातर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी कोई जैसे मकर राशि वाले हों या फिर जो लोग का आशा है कि कुछ अच्छा काम बन जाएगा। देखिए, अच्छा काम तो उन्हीं के लिए बन सकता है जिनका कंडीशन ऑफ प्लैनेट बड़ा स्मूथ हो और इस समय दशा अंतर्दशा मार्केस का नहीं हो, तभी कुछ आप होप कर सकते हो। आज सुबह सुबह कुछ फोन आया था अर्ली इन द मॉर्निंग, जिनका मेरे साथ बात करने का था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी क्यों हमारा काम बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। उनका कुंडली जितना देखा तो उसमें जो दोष था, सोचिए, उनका किसी का गुरुचंडाल दोष था, किसी का कालसर्प दोष था, और वो लोग उस समय जब कुंडली दिखाए थे आज से 2-3 साल पहले, तो उनको जो बताया गया था वो अभी तक किए नहीं है। और जब किए नहीं और अभी आप बोलोगे कि हमारा काम नहीं बन रहा है और अभी सडन पूजा कर दो और अभी तक कोई योग नहीं है, तो जिसके कारण उनका कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि कार्य वहां पर ब्लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आना चाहिए नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारे मकरू बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है और काम कर रहे हैं और बमबमा के चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये एक समस्याप्रद कंडीशन बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते आप अपने कुंडली का जो कुछ भी इस प्रकार का परेशानी या इस प्रकार का जो समस्याएं हैं उसको समय रहते अगर आप कर देते हो तो फिर बड़ा से बड़ा परेशानी आपकी जिंदगी में आएगा नहीं। अगर नहीं करते हो तो फिर जैसे ही कुछ मार्केस का दशा अंतर्दशा बिल्डअप हो गया और जिंदगी में अच्छे टाइम अच्छा फल मिलने का टाइम भी होता है, या तो कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। ये परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ जाता है। तो ये कंडीशन है अभी इस समय, अगर आप देखते हो जो प्रश्न आया था। तीसरा विषय बिंदु इस समय, क्योंकि आप अगर देखोगे कि ये जो लाभ स्थान में होने वाला है, और बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा कठिन किसके लिए है, वृश्चिक का। ये जो मंगल और बुध यहाँ पर अष्टम स्थान में बैठे हैं, मेष राशि का अष्टम में बैठे हैं, और यहाँ पर आने वाला समय में फिर से चतुर्ग्रही योग होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो अब कि अष्टम में एक ग्रह, अब ये सोचो मकर राशि का एक ग्रह था, तो आने वाला समय में तो 6, 8, 12 सब एक्टिवेट होने वाले हैं। तो ऐसे जगह में जो कंडीशन ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं से सुपरहिट बाधा आने वाला है। तो अगर 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गए तो ऐसे आदमी का जिंदगी में, या जिसका कुंडली देख लो जिसका 6, 8, 12 में है, बनता है अच्छा, लेकिन उसका जो पेनफुल कंडीशन रहता है, एक तरफ देखिए 6 में रोग रिपूर्ण, 8 में चोट चपेट एक्सीडेंट, 12 में खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा गुप्त शत्रु और हॉस्पिटल का खर्चा और बाकी सब। तो ऐसे ही जब 8 का स्थान अगर सुपर एक्टिवेट और ज्यादा प्लैनेट वहां पर एक साथ आ गए तो किसी का हॉस्पिटल का दौड़, किसी का चोट चपेट एक्सीडेंट, किसी का मानसिक स्थिति में परेशानी, किसी का कार्मिक क्षेत्र में बाधा, तो एक साथ सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि हर दिशा से समस्याएं आके आपके ऊपर खड़े हो गए। और ये कंडीशन 7.5 वालों के लिए ज्यादा होगा, लेकिन नॉन 7.5 पीपल्स भी हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हद तक ये परेशानी का कारण सबब बन सकते हैं। यानी ऐसे कंडीशन के लिए प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये कंडीशन है इस समय। तो ये दोनों कंडीशन पे अगर आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें या पेशेंस रखें तो फिर कुछ संभवतः सुरक्षा मिल सकती। तो इस समय क्या करना चाहिए, वो कंडीशन को समझना बड़ा जरूरी है। और जिस समय की जैसे ही सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, या नीच का है या कार्तिक महीना खत्म हो गया, फिर देखो ये जब सूर्य भगवान यहाँ चले जाएंगे, धनु में चले जाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस महीना कोई बड़ा शुभ कार्य इत्यादि खर महीना आ जाएगा, तो ले दे के यहाँ पर थोड़ा सा मात्र टाइम पीरियड आपके लिए बचा हुआ है, वो वृश्चिक का सूर्य। लेकिन ऐसे कंडीशन पे जो मास फल है वो एक्टिवेट नहीं है। तो कोई भी देखो, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, इस बनाने के पीछे जो कार्य है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रकार का डाउट बिल्डअप होता है कि क्या पूजा पाठ कर्मकांड कर देने से कुछ फायदा मिलेगा क्या,
आपके पास जितना बनता है उतना भी कर दोगे। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा पंडित, बड़ा बड़ा खर्चा, बड़ा बड़ा पूजा करने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी गजानन सरस्वती, कोई ऐसा अगर घर में देख रहे हो कि ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है, तो एक छोटा सा पंडित को भी बुला के सत्यनारायण का कथा करा दो। और अगर पॉसिबल नहीं होता है तो स्मॉल स्ट्रक्चर में, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रहता है। टाइप 1 लेवल पे भी नवग्रह का शांति किसी भी मंदिर में जाके छोटा मोटा करवा दो, या किसी भी मंदिर में जो पॉसिबल है, क्योंकि रुद्राभिषेक वगैरह तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, वो जाके मार्च शिवरात्रि में जाके कुछ बड़ा लेवल का काम होगा। लेकिन कुंडली में पड़ा हुआ है ऐसे योग, और आप बोल रहे हो कि आप बैठे हो, मतलब रोग बीमारी पकड़ के बैठे हो, ना मेडिसिन खा रहे हो, ना डॉक्टर के पास जा रहे हो, ना उसका इलाज कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा तो बता दो गुरुजी। अगर अरे ऐसा होना था तो हो जाना होता, सबका हो रहा है यार, तुम्हारा नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो फिर छोटा मोटा तो करवा लो, किसी पंडित को बुला के दाने दुर्गति कहे तो करा लो, कुछ ग्रहदान करा लो, कुछ तुलादान करा लो, कॉमन मिनिमम लेवल का भी कर दोगे तो भी खुल जाएगा। देख देख लेना, ये मैं अनुभव सापेक्ष लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। मतलब ये इफेक्ट देता है अगर, लेकिन जिसका पास भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं, और इससे फायदा मिलेगा कि नहीं, बिना फालतू का हम खर्चा कर देंगे, लॉस हो जाएगा, ये पंडित लोग पंडिताई वाला धंधा कर रहा है, हम लोगों को ठग रहा है, और कुछ पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं होता है, हम तो आर्य समाजी वगैरह टाइप का है, फिर उनके लिए कुछ नहीं बोलना है। अब देखो, परेशानी तो हर जगह में है। अगर आप अभी इस समय आप देखोगे कि सिंह राशि का प्रॉब्लम क्या है, तो सिंह राशि का प्रॉब्लम को अगर समझना है तो समझ जाओगे। वृश्चिक राशि का प्रॉब्लम समझना है तो मोदी जी का देख लो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, यही होता है साइलेंस पे। लेकिन सिंह राशि का समस्या को देखना है तो बढ़िया देखना क्या है कि यहाँ पर ट्रम्प चाचा का देख लो हालत, उसके देश में ही चल रहा है बिना फालतू का नौटंकी, और मुंह से क्या क्या निकल रहा है, बौखलाया हुआ, पगलाया हुआ एकदम। तो ट्रम्प चाचा यूएसए क्षेत्र में जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बोलो अगर वो स्मूथ है तो साउंड है तो नहीं है ना, तो ऐसे ही आपका कंडीशन यहाँ पर जो भाव पड़ रहा है, जिसका भी जो लग्न है, राशि है, उसमें पड़ रहा है, तो समझ लेना कि उस हाउस का एनर्जी ऐसा ही कंडीशन का पड़ा हुआ है कि कभी क्या क्या बोलता है उसका ठिकाना नहीं, कभी जिनपिंग से मिल जाए, कभी पुतिन से मिल जाए, और कभी युद्ध खत्म कर दे बोले, कभी और कुछ कर दे बोले, लेकिन रिजल्ट इज इक्वल टू बाबा जी का ठुल्लू, और खोदा पहाड़ा और निकला निकला चूहा, और रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन ऑफ हाउस ऑफ एनर्जी है। अब जब तक नहीं समझोगे तब तक आप फंस के रहोगे, और क्योंकि आपके लिए अष्टम स्थान में ऐसा एनर्जी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दिया ममता बनर्जी का, आप देख लो 5th हाउस का एनर्जी क्या क्या कंडीशन है, तो उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको द्वादश क्षेत्रों को समझना है तो आपके आसपास किसी भी धनु राशि वालों को देख लो, उनका क्या हालत बन रहा है। तो ये जो पर्टिकुलरली ट्रम्प चाचा को समझना है, और मोदी जी को समझना है, सिंह राशि और वृश्चिक राशि को समझना है, उस भाव का एनर्जी क्या है, तो आपको ज्यादातर इजी होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन सब एग्जाम्पल है, अगर आप समझ जाओगे और आप उसी अनुसार में थोड़ा बहुत रेमेडी वगैरह कर दोगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, और आप सुरक्षित आगे बढ़ सकते हो। यही मूल मकसद था, क्योंकि इस समय ज्यादातर जितना भी कुंडली आ रहे हैं यही कंडीशन दिखाई दे रहा है। बाकी सभी तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी ऐसे दिक्कत वाले जो फोन है, जो लोग पहले से कुंडली दिखाए थे और उनका मैसेज वगैरह आता है, तो फिर मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ। जैसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी देखोगे, आप कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप गुरुजी थोड़ा सा पॉलिटिकल बारे में वीडियो बना रहे हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे समझना होता है। जैसे कलयुग का कल की अवतार और कलयुग मालिका, भविष्य मालिका, इन सब के कंडीशन पे देखोगे, और ग्रह गोचर स्थिति जो वर्तमान परेशानी का कंडीशन बना हुआ है अभी इस समय, देखो जितने सारे फिल्म, चाहे वो बंगाल फाइल को लेके कितना सारा नौटंकी बना, और अच्छा है बुरा मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है अंदर एक धार्मिक उन्मादना। इसी समय देखो ताजमहल जैसा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जनरल फिल्म हमारे परेश रावल साहब शायद लेके आए हुए हैं, ताजमहल जैसा फिल्म का कंडीशन को देखते हो तो ताजमहल फिल्म बनेगा, लेकिन उसमें जितने सारे आर्गूमेंट आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं देश दुनिया में पूरे विश्व पटल में आप कभी नहीं सोचना कि इंडिया में इफेक्ट हो रहा है। वहां से ग्रह गोचर स्थिति को समझना है कि भाई ये इस प्रकार का धार्मिक उन्मादन, आप कोई भी वीडियो कोई भी चैनल में घुस के देख लो, हर जगह में कहीं पर इकोनॉमी आर्थिक लेवल का बात तो कम हो रहा है, धर्म के बारे में, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, पुराना गड़ा मर्दा उखाड़ने का काम इस समय बड़ा भयंकर रूप में चल रहा है। और ये नेचुरल बात है, अगर आप देखोगे तो ये कोई गुड सिम्टम है ऐसा नहीं है, कल तक नहीं हो रहा था, आज हो रहा है।
और ये सब एक आगे आगे चल के आप देखोगे कि जैसे ये जो तेजो महल, ताजमहल, परेश रावल जो मूवी फिल्म निकाल रहे हैं इस समय, उसका राजनीतिक स्ट्रक्चर में और ह्यूमन लाइफ में क्या होने वाला है, और वो भयंकर पड़ता है, आप समझो नहीं समझो। लेकिन मैं ये सब बातों को आपके समक्ष जो भी एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को लाके देने के पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, और वो क्या है? प्लानिटरी पोजीशन एंड लाइफ का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर, अगर आप देख रहे हो कि वहां ऐसा प्रॉब्लम है तो आपके लाइफ में भी ऐसा प्रॉब्लम है। एक तो बढ़िया एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो इस समय सूडान वाला केस को देख लो, जो आकाश के ऊपर से वो दिखाई दे रहा है, सूडान वाला जो कंडीशन, ब्लड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और धार्मिक उन्मादना इतना कि एक दूसरा अपना ही धर्म वाले अपने धर्म को ही काट मुट के हटा के सटा के फटा के फूल कर दे रहे हैं। क्या है ये? अगर वहां हो रहा है तो और किसी देश में नहीं होता होगा क्या? और मैं इस बात को 6 महीना पहले गुरु बृहस्पति अतिचारी लेवल का प्रेडिक्शन दिया था कि देखो, जैसे हिटलर किया था ऐसा ही और एक किसी ना किसी देश में चलता रहेगा, चलेगा। तो आपका कंडीशन देख लो, सूडान का हालत क्या है। और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, जीव हत्या हो रही है भाई, दर्द देता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है कि कहीं एक मनुष्य को केवल एक धर्म के कारण पे। और दूसरा ये है कि देखो, सोना माने क्या है? कली का वास है, कलयुग को स्थान दिया गया था सोना में, और सोना के कारण हत्या, लुंठन, रेप, बलात्कार, और जो नहीं होना चाहिए। सोचो, उस जगह में आप अपने आप को लेके खड़ा करके देखो, कितना दर्द, कितना कष्ट, कितना पीड़ा होता रहेगा। और ये धर्म के कारण ऐसा होना, तो ये तो बड़ा पीड़ादायक विषय है। लेकिन आप अगर इस एनर्जी को नहीं समझोगे तो आप अपने ग्रहों को और अपने जिंदगी के हालत को भी नहीं समझ पाओगे। बोले उसमें हमें क्या इफेक्ट हो रहा है? आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सूडान जैसे कंडीशन को और धार्मिक उन्मादना और हत्या और आकाश का कैमरा से वो अगर नीचे ब्लड स्पॉट दिखाई दे रहा है सूडान जैसे देश में, और सूडान का अगर ये कंडीशन है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाला समय क्या हो सकता है भारत में। और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये बात कब खुल के बाहर आया? ये बात तब खुल के आया, अगर आप जो सूडानी केस को आप देखोगे, पहले से हो रहा था। सूडान में तो आगे से नहीं हो रहा था, ऐसा बात नहीं, लंबे समय तक हो रहा था। कई बार सूडान में नरसंहार, जनहत्या, जेनोसाइड वगैरह, वो धार्मिक उन्मादना, फिर वो दो डिवाइड हो गया, दो देश, अपने क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलीजन का वगैरह वगैरह, ये सारा हिस्ट्री आपको पता होगा। इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? जिस समय गुरु बृहस्पति कर्क में आते हैं, जिस समय मंगल आते हैं वृश्चिक में, और दोनों का दृष्टि एक जगह में, शनि मंगल का दृष्टि यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ये ग्रह गोचर प्लानिटरी इफेक्ट है। और गुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क में घुसते हैं, तो आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हिटलर का जेनोसाइड, चाइना, और इसमें तो वो प्लानिटरी जो पोजीशन है जिस प्रकार का बना है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये खाली सूडान में नहीं हो रहा है या नहीं होगा, बाकी देश में भी हो सकता है। और उस समय देखो, उस कंडीशन पे तो इंडिया में भी हुआ था, और इंडिया का जो धार्मिक उन्मादना और उग्रता बढ़ रहा है, और अभी बांग्लादेश का कंडीशन को देखोगे, तो स्वाभाविक बात है, हम सभी को कहीं ना कहीं से अलॉट इफेक्ट, भले राजनीति लेवल पे आपके ऊपर इफेक्ट आए नहीं आए, लेकिन जीवनगत क्रम में तो उसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो सामना करना पड़ेगा। सूडान को खाली बोल दोगे कि जेनोसाइड हो रहा है सूडान में, और सूडान वाले ही परेशान होंगे, इंडिया में कुछ नहीं होगा, और वहां पर ब्लड स्पॉट दिखाई दे रहा है और इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी अब्राहमिक रिलीजन का कंडीशन, वहां पर आकाश में ब्लड स्पॉट दिखाई देना, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे हमारे जीवन में भी माइक्रो लेवल का इफेक्ट जरूर आने वाला है। और उस हिसाब में जरूरी है कि हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे चलें, और राम तारक मंत्र, और साथ में आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्रिसंध्या गायत्री, भागवत जी का पाठ, और मेडिटेशन, योग, और सामान्य कुछ भी पूजा पाठ कर्मकांड जितना भी आपसे बन पड़ता है आपके लेवल पे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पंडित बुलाओ, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानो या मत मानो। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके घर में प्रचंड रूप में समस्याएं रहते हैं, तो ऐसे घर में ना थोड़ा बहुत, मतलब
हाँ, ऐसे आदमी को बुलाना जो रेगुलर अपने घर में पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ हवन करता रहे, सिद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुला दिया, वो पैसा के लिए पूजा करता है और आपके घर में आके स्वाहा स्वाहा कर दिया, भाग गया, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पंडित जो रेगुलर पूजा पाठ करता है, देखो मैं अपना बात बोलूंगा तो फिर बोलूंगा अपना बहादुरी गान कर रहा है, लेकिन जिसके लिए ये रेगुलर है, रेगुलर चंडी पाठ करे, रेगुलर काली चंडी पाठ करे, रेगुलर विष्णु का पाठ करे, रेगुलर यज्ञ हवन करे, रेगुलर त्रिसंध्या गायत्री करे, ऐसा पंडित अगर आपके कोई वहां से ढूंढ ढांड के एक में मिल जाए और आपके घर में कुछ नहीं 5 मिनट के लिए भी कुछ किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर्मकांड हवन कर दे, फिर देखना कि आपके जिंदगी में जो भी समस्या, किसी का बीमारी का समस्या है, किसी का और कुछ नौटंकी का समस्या चल रहा है, किसी का और कुछ फटाके फूल बनाने का वाला समस्या चल रहा है, किसी का काम नहीं बन रहा है, ऐसा पंडित आके खाली खड़ा हो जाए। मेरा दादा गुरु लोग उनको बुलाते हैं स्पेशल, खिला पिला के, गुरु जी कुछ नहीं 5 मिनट आके बैठ जाओ, थोड़ा सा मंत्र कर दो, काम बन जाता है। आप मानो मत मानो, आपका इच्छा है, कर सकते हो तो आपके लिए बड़ा काम में आएगा। कोई भी आपके आसपास, ऐसा नहीं कि आप सबको नहीं जानते हो, जानते तो हो, लेकिन यही निर्भर करता है कि आप उनको बुलाते हो, नहीं बुलाते हो, करते हो, नहीं करते हो। नहीं करोगे तो फिर छोटा मोटा पूजा पाठ कर्मकांड भी कर देते हो तो बड़े से बड़े ग्रह बाधा दूर हो जाते हैं। आप बोलोगे हमें कोई विश्वास नहीं है, और जिसको विश्वास नहीं है उसको क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।